गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। बच्चों, जैसा कि आप पढ़ रहे थे जीवन की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए, जिसमें हमने आपको प्रयोग बताए थे कि जैसा कि लुईस पास्चर ने अपना प्रयोग दिया, फ्रांसिस की रेड्डी ने अपना प्रयोग दिया, उसी प्रकार से आज आपका एक नया प्रयोग है जिसका नाम है स्टैनले मिलर का प्रयोग। हेडिंग डालेंगे सभी बच्चों, स्टैनले मिलर का प्रयोग। स्टैनले मिलर का प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टैनले मिलर। स्टैनले मिलर तो इसमें देखेंगे कि स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में क्या बताया। जैसे कि आप अभी तक सीख रहे थे कि सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए थे। तो ये जो स्टैनले मिलर है ये शिकागो के थे तथा विश्वविद्यालय में होरार्ड यूरे के शिष्य थे। जो स्टैनले मिलर थे ये होरार्ड यूरो के शिष्य थे, जिन्होंने 1952 तथा 1953 में प्रयोगशाला में विशिष्ट उपकरण की मदद से आदि पृथ्वी का वातावरण निर्मित किया था। इन्होंने यानी कि प्रयोगशाला में एक आदि पृथ्वी का वातावरण बनाया और उसमें इन्होंने सरल कार्बनिक यौगिकों के निर्माण की प्रयोगशाला का सत्यापन भी किया। इस प्रयोग में इन्होंने कांच की नालियों में से एक विशेष उपकरण बनाया, जिसे उपकरण के एक फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन को 2:1:2 अनुपात में रख दिया। फिर एक छोटे फ्लास्क को एक बड़े फ्लास्क के साथ जोड़ दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या सिद्ध किया, जो इन्होंने प्रयोग किया इसमें यह सिद्ध किया कि सरल अमीनो अम्ल उसमें कुछ गैसें प्राप्त हुई। इन्होंने बताया कि प्रयोगशाला में यह सिद्ध कर दिया कि आदि पृथ्वी पर रासायनिक विकास भी हुआ है, जिसमें एथेन, मीथेन, हाइड्रोजन तथा जल वाष्प के मिश्रण थे। इन्होंने शर्करा व नाइट्रोजन क्षारकों का निर्माण भी बताया। तो ओरेपिन की जो परिकल्पना थी, जो हमने आपको पिछली क्लास में बताई, उसके अनुसार इस समय तक आदि पृथ्वी जो थी वो बृहद अणुओं का निर्माण कर चुकी थी। तो चलिए अब इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा समझ चुके हैं, अब थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखेंगे स्टैनले ने 1952, 1953, 1952, 53 में प्रयोगशाला में विशिष्ट प्रकार के उपकरण की मदद से आदि पृथ्वी का वातावरण निर्मित किया था। आदि पृथ्वी का वातावरण निर्मित किया था। फिर से सुनेंगे, स्टैनले ने 1952, 1953 में प्रयोगशाला में विशिष्ट उपकरण की मदद से आदि पृथ्वी का वातावरण निर्मित किया था, जिसमें
सरल कार्बनिक यौगिकों के निर्माण की, जिसमें सरल कार्बनिक यौगिकों के निर्माण की प्रयोगशाला का विस्थापन किया था, प्रयोगशाला का सत्यापन किया था। इस प्रयोग के लिए इन्होंने कांच की नलियों में एक विशिष्ट उपकरण बनाया तथा इस उपकरण के एक फ्लास्क में मीथेन कॉमा अमोनिया व हाइड्रोजन को 2:1:2 के अनुपात में भर दिया। 2:1:2 के अनुपात में भर दिया और इसे एक छोटे फ्लास्क को बड़े फ्लास्क के साथ जोड़ दिया और इस छोटे फ्लास्क को एक बड़े फ्लास्क के साथ जोड़ दिया। इस छोटे फ्लास्क में जल को गर्म किया, जिससे जलवाष्प निर्मित हो सके, जिससे जलवाष्प बाहर आ सके या जलवाष्प बन सके। जब कांच की नली के द्वारा बड़े फ्लास्क में जलवाष्प पहुंची, जबकि आदि वायुमंडल में तड़ित बिजली से ऊर्जा प्राप्त होती थी। तड़ित बिजली से ऊर्जा की प्राप्ति होती थी। इस व्यवस्था के लिए बड़े फ्लास्क में टंगस्टन के बने 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए। व इनके द्वारा तीव्र चिंगारियां यानी कि ब्रैकेट में लिखेंगे 800 डिग्री सेल्सियस तीव्र चिंगारियां 800 डिग्री सेल्सियस उत्पन्न की गई तथा बड़े फ्लास्क को दूसरी ओर यू नली द्वारा जोड़ा गया। यह यू नली एक संघनक से निकलती थी। तो बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि इन्होंने क्या किया, एक उपकरण बनाया जिसमें मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को भरा किस अनुपात से 2:1:2 के अनुपात से, और फिर
इस फ्लास्क को, छोटे फ्लास्क को बड़े फ्लास्क के जोड़ दिया। छोटे फ्लास्क में जल था, उसे गर्म किया। जो जल था वो ऊपर बड़े फ्लास्क में पहुंच रहा था, जबकि पहले से ही वायुमंडल में तड़ित बिजली से ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। अब वायुमंडल में टंगस्टन के बने 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए और इसके द्वारा तीव्र चिंगारियाँ उत्पन्न की गई, यानी कि और झटके से उत्पन्न की गई। फिर बड़े फ्लास्क को दूसरी यू नली में जोड़ दिया गया। फिर यू नली एक संघनक से निकलती थी। तो इतना यहाँ तक हुआ। अब अगली लाइन से लिखेंगे 18 दिनों के पश्चात 18 दिनों के पश्चात इस यू नली में एक 18 दिनों के पश्चात इस यू नली में एक लाल रंग का तरल 18 दिनों के पश्चात इस यू नली में एक लाल रंग का तरल पदार्थ प्राप्त हुआ। जब सॉरी बच्चों, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। तो इसमें देखिए क्या क्या कि 18 दिनों के पश्चात इस यू नली में एक लाल रंग का तरल पदार्थ प्राप्त हुआ। जब इस तरल का विश्लेषण किया गया, तो इसमें वे सभी कार्बनिक यौगिक उपस्थित थे। तो इसमें वे सभी कार्बनिक यौगिक उपस्थित थे जिनका निर्माण ओपेरिन द्वारा रासायनिक विकास के दौरान किया गया था। जिनका निर्माण ओपेरिन के द्वारा किया गया था, यानी कि बताया गया था। सब जैसा कि सरल अमीनो अम्ल जो प्राप्त हुए थे वो थे आपके ग्लाइसिन, एलेनिन, स्पार्टिक अम्ल। तो सरल फिर लिखें, बताया गया तो लिखेंगे सरल कार्बनिक अम्ल व अमीनो अम्ल, सरल कार्बनिक अम्ल व अमीनो अम्ल तथा पेंटोस, हेक्सोस, शर्करा आदि प्राप्त हुए। तो मिलर ने यह सिद्ध किया कि लिखेंगे तो मिलर ने यह सिद्ध किया कि आदि पृथ्वी पर हुए रासायनिक विकास हैं। इन्होंने मेथेन, हाइड्रोजन तथा जलवाष्प के मिश्रण में हाइड्रोजन तथा जलवाष्प के मिश्रण में गामा किरणें प्रवाहित करके अमीनो अम्लों शर्करा व नाइट्रोजन क्षारकों के निर्माण को बताया है। अगली लाइन से लिखेंगे तो ओपेरिन की परिकल्पना के अनुसार आध पृथ्वी पर वृहद अणुओं का निर्माण हो चुका था। और सभी पदार्थ
आदि सागर के जल में उपस्थित थे और सभी पदार्थ आदि सागर के जल में उपस्थित थे। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन्होंने 18 दिन के पश्चात जो देखा तो उसमें किस किस चीज़ की उपस्थिति, कार्बनिक यौगिक की उपस्थिति थी, यानी कि ग्लासराई कई कार्बनिक पदार्थ थे, उपस्थिति इन्होंने देखी। अब आप इसका डायग्राम बना लीजिए जिसके द्वारा आपको और पूर्ण रूप से ये सिद्ध हो जाएगा।
इलेक्ट्रोड हैं। अब देखिए जब यहाँ पर जल गर्म होगा तो क्या बनेगी, जलवाष्प बनेगी, और यहाँ से ये जलवाष्प होते हुए यहाँ पर जाएगी, जबकि पहले से यहाँ पर बिजली मौजूद थी, लेकिन यहाँ पर फिर कैसी बनी, 800 डिग्री सेल्सियस बनी थी जलवाष्प। आपके यहाँ पर पहुंची, फिर ये प्रोटीन है, ये आपके कार्बनिक यौगिक जल के साथ और ये बनता हुआ जल और ये जलवाष्प और ये है आपका निर्वात पंप। ये है निर्वात पंप, ये है निर्वात पंप। और जब यहाँ पर ये गैसें निकली, ये गैसें कौन सी निकली, यहाँ से निकली आपकी CH4 NH3 H2, तो ये गैसें निकली और यहाँ पर 2:1:2 के अनुपात में मैंने ये भरा हुआ था। तो देखिए बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा स्टैनली मिलर का प्रयोग है। यहाँ पर बनता हुआ जल यहाँ पर पहले से ही मौजूद थी ये जल, और जब यहाँ पर ये जलवाष्प जल की बात जब यहाँ पर पहुंची तो तेज विस्फोट हुआ। तेज विस्फोट होने के कारण CH4 NH3 जो 2:1 के अनुपात में भरी हुई थी, यहाँ जल था जो बनी, यहाँ पर नीचे आई, संलग्न जल टूटी, यहाँ पर आगे कार्बनिक यौगिक जल के साथ मिल गए। इससे ये कहा गया कि कार्बनिक यौगिक जो थे वो जल के साथ मिले हुए थे। ठीक है, तो इसे आप बना लीजिए, स्टैनली मिलर का प्रयोग है, सब स्टेप से बना लीजिए प्लीज। जिसे दिख नहीं रहा है वो देख लीजिए, इस प्रकार से है आपका ये पूरा बना लीजिए।